हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक नया टॉपिक आपके सामने है और डोनाल्ड ट्रंप की नई स्कीम जिसको ट्रंप कार्ड बोला गया है। पहले उसको उन्होंने गोल्डन कार्ड के नाम से लॉन्च किया था। ऑफिशियली अमेरिका की ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने ट्रंप कार्ड लॉन्च कर दिया है और इसका साफ साफ मतलब यह है 50 लाख अमेरिकी डॉलर दो और अमेरिका की नागरिकता ले जाओ। डोनाल्ड ट्रंप एक राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि एक बहुत तगड़े बिजनेसमैन हैं और उनकी सभी नीतियों के अंदर एक बिजनेसमैन की छवि दिखाई देती है और यहां भी वो छवि दिखाई दे रही है। अमेरिका की नागरिकता लेना, उसके लिए वहां पर स्थायी रूप से निवास करना, विभिन्न प्रकार की दूसरी फॉर्मेलिटीज जो करना ही है, उस रेड टेपिज्म को दूर करने के लिए उन्होंने साफ साफ कहा कि एक कार्ड उन्होंने लॉन्च किया। पहले उसको फरवरी में उन्होंने गोल्डन कार्ड कहा था, अब आज उन्होंने कह दिया जैसे ट्रंप कार्ड, जो कि हम कई बार बोलते हैं तुरुप का इक्का, तो वही ट्रंप कार्ड ये है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि 50 लाख अमेरिकी डॉलर दो और क्या ले जाओ, ले जाओ अमेरिका की नागरिकता। तो देखते हैं पूरी खबर क्या है। इस खबर को ध्यान से देखिए और देखिए कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के अंदर जो है अपना अब विभिन्न प्रकार की नीतियों में अपने बिजनेसमैन की छवि तो दे ही रहे हैं, साथ साथ वहां से फंड भी एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अमेरिका के जो कॉमर्स सेक्रेटरी है जिनका नाम है हॉवर्ड लिटिक, उन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि 70,000 लोगों ने आवेदन कर दिया है अमेरिका की गोल्डन कार्ड, जिसको गोल्डन ट्रंप कार्ड स्कीम बोलते हैं, उस ट्रंप कार्ड स्कीम के लिए, जो कि अमेरिका में एक वीजा स्कीम होगी। परमानेंट रेजिडेंस का आपको सुविधा मिलेगी और इस परमानेंट रेजिडेंस के बदले में देना होगा 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर, या जिसको आप कह सकते हो 50 लाख डॉलर। ठीक है, तो 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर अगर आप देते हो तो आपको परमानेंट रेजिडेंस की सुविधा मिलेगी और इसके लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी गई है, वो है trumpcard.gov। trumpcard.gov पर जाकर आप एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हो। रेजिडेंस के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ के निवासी हो, ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा और यह भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप इंडिविजुअल नागरिकता लेना चाहते हो या एक बिजनेस नागरिकता लेना चाहते हो। तो ये नोटिफाइड किया गया है कल अमेरिका के द्वारा, अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी के द्वारा ये बाकायदा बता दिया गया है। ऐसे लोग जो वेल्दी है, ये वेल्दी फॉरेनर्स के लिए स्कीम है। ऐसे लोग जो कि धन संपन्न है, अमेरिका में बसना चाहते हैं, अमेरिका में व्यापार करना चाहते हैं, नागरिकता लेना चाहते हैं, उनके लिए एक पाथ खुल गया है, एक रास्ता खुल गया है। जो पहले की जो स्कीम्स थी जिसमें कहीं ना कहीं बहुत रेड टेपिज्म यानी कि बहुत फॉर्मेलिटीज थी, उन फॉर्मेलिटीज को दूर करते हुए एक प्रकार का रास्ता खुल गया है और वो ये है कि आप इमीडिएटली 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर दो, यानी कि 50 लाख अमेरिकी डॉलर दो और आपको हाथों हाथ एक गोल्डन कार्ड जिसको ट्रंप कार्ड बोला गया है, वो ट्रंप कार्ड मिल जाएगा। आपको अमेरिका में रहना होगा परमानेंट नागरिकता के लिए, जो आपको स्थायी निवासी होने की जो शर्त होती है वो पूरी हो जाएगी, वर्क वीजा मिल जाएगा। इससे पहले एक EB-5 इमिग्रेशन इन्वेस्टर वीजा स्कीम थी, इसने किसको रिप्लेस किया है, EB-5 इमिग्रेशन इन्वेस्टर वीजा प्रोग्राम। और इसमें और देखिए गोल्डन कार्ड स्कीम में और इसमें डिफरेंस क्या है, ट्रम्प कार्ड स्कीम में और इसमें डिफरेंस क्या है। ये एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट स्कीम थी। इसके अंतर्गत ये कहा जाता था कि अगर कोई बिजनेस अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है और वो इन्वेस्टमेंट कितने का होना चाहिए, लगभग 1 मिलियन डॉलर का, और रूरल एरिया में या इकोनॉमिक रूप से पिछड़े एरिया में जॉब क्रिएशन करता है पर एनम। ठीक है, इस प्रकार की जॉब अगर वो क्रिएशन करता है तो उसको EB-5 वीजा जो है के थ्रू उसका इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिलेगा। जिसको जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको रिटर्न मिलेगा। भाई वो 1 मिलियन डॉलर का निवेश करेगा, इतनी जॉब क्रिएशन करेगा, यानी कि कुछ बिजनेस करेगा, यानी कि वो जो पुरानी स्कीम थी वो एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट स्कीम थी। इसके अंदर इन्वेस्टर को भी रिटर्न मिलना था, फायदा मिलना था, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ साथ, जब ये स्कीम्स के में जिसने निवेश किया है वो अगर लंबे समय तक वहां रह रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो अमेरिकी नागरिकता का मार्ग भी प्रशस्त हो जाता है। लेकिन ये वाली जो स्कीम है वो पूरी की पूरी विशुद्ध रूप से एक प्रकार की बिजनेसमैन टाइप स्कीम है। ये लीजिए आप ट्रम्प कार्ड, लाइए जरा 5 मिलियन डॉलर,
5 मिलियन US डॉलर या 50 लाख डॉलर लाइए, ये लीजिए ट्रम्प कार्ड, अमेरिका में रहिए, बिजनेस कीजिए। अब अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे, केवल रह रहे और बाद में नागरिकता मिल जाएगी, तो भी अमेरिकी प्रशासन को कोई तकलीफ नहीं है। जबकि ये EB-5 स्कीम जो थी, वो कहीं ना कहीं एक निवेश स्कीम थी, इसलिए ट्रम्प का ये जो ट्रम्प कार्ड स्कीम है, उसका क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भाई जहां अमेरिका में इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप नागरिकता दे रहे थे, उनको नागरिकता दे रहे थे जो अमेरिका में निवेश कर रहे थे, अब आप नागरिकता हर उस वेल्दी आदमी को देने को तैयार हो गए जो आपको 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर दे देगा और अमेरिका एक तरह से धर्मशाला बन जाएगा। इतनी सस्ती अमेरिका की नागरिकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जब से आया है, तब से आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो है वो अपनी इन नीतियों के लिए फेमस भी है। अब इसका एक और क्रिटिसिज्म देखने में आ रहा है। बेसिकली कुछ लोग कह रहे हैं ये तो अमेरिकन सरकार की तरफ से गिफ्ट है ना, कि भाई पैसा दो, गिफ्ट ले जाओ, है ना। ये वो गिफ्ट है जो फ्री में नहीं दिया जा रहा है, पैसा दो और गिफ्ट ले जाओ। इतनी सस्ती अमेरिका की नागरिकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक और क्रिटिसिज्म देखने में आया है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए, कि ये कहा जा रहा है कि ये अमेरिकी कांग्रेस का राइट है, डोनाल्ड ट्रंप का राइट ही नहीं है। और आपको जैसा कि पता होगा कि पहले भी अमेरिका में रेसिप्रोकल टैरिफ्स को एक ट्रेड कोर्ट ने हॉल्ट कर दिया और कहा कि ये राइट अमेरिका के राष्ट्रपति को नहीं था कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ्स का अनाउंसमेंट कर दे, जबकि ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने बाकायदा लिबरेशन डे की स्पीच देते हुए दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाए थे। इट मे बी पॉसिबल कि ये जो ट्रम्प कार्ड स्कीम है, इस पर भी अमेरिका का कोई कोर्ट हॉल्ट कर दे, क्योंकि ये बात तो तय है कि मामला बाकायदा कोर्ट के अंदर जाएगा, जैसा रेसिप्रोकल टैरिफ के अंतर्गत गया था। एक और खास बात, आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे हैं, है ना। ट्रंप को इससे हासिल क्या होना है, तो देखिए ट्रंप को इससे हासिल होना है अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट है, उस ट्रेड डेफिसिट को दूर करने के लिए ट्रंप ये सारा काम कर रहे हैं। आप सब जानते होंगे कि अमेरिका का व्यापार घाटा 36 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। कितना? 36.2 ट्रिलियन डॉलर के करीब। मतलब इतना दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्थाएं नहीं होती है जितना अमेरिका का व्यापारिक घाटा है, जो उसका ट्रेड डेफिसिट है। अब इस ट्रेड डेफिसिट को पूरा करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो काम कर रहे हैं, देखिए एक तरफ तो वो बिग एंड ब्यूटीफुल अमेरिकन बिल लाते हैं जिसमें एक्सपेंडिचर बढ़ाए जा रहे हैं। अब अगर वो खर्चा पूरा करना चाह रहे हैं तो उन्होंने एक नया तरीका सोचा है कि अगर दुनिया भर के लोग अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करने के लिए मरे जा रहे हैं तो हमें क्या तकलीफ है, हम दे क्यों नहीं देते। और उन्होंने 5 मिलियन डॉलर में वो नागरिकता देने की बात कर दी है, समझ गए। और इससे अनुमान है कि इमीडिएटली अमेरिका को 1 ट्रिलियन डॉलर मिल जाएंगे, यानी कि ट्रेड डेफिसिट को जो मैनेज करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ये जो काम करना चाह रहे थे वो कर सकते हैं। ये जो ट्रेड डेफिसिट है, ये होता क्या है, किसी भी देश के जो मर्चेंटाइज होती है, गुड्स जो होती है, उसके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस। मतलब अमेरिका बहुत बड़ा इंपोर्टर है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेड इन यूएस से पूरी दुनिया में नहीं बिक रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में बनी हुई चीजें अमेरिका के अंदर बिक रही है। इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कि अमेरिका क्यों चीजों को इंपोर्ट करता है, क्यों वो बहुत बड़ा इंपोर्टर है। तो अमेरिका अपने ट्रेड डेफिसिट को, यानी कि व्यापार घाटे को कम करने के लिए सारा काम कर रहा है। अब देखना यह है कि लीगल अथॉरिटी जो है वो इस पर कैसे रेसिप्रोकेट करती है, इस पर कैसे रेस्पॉन्ड करती है। अगर रेसिप्रोकल टैरिफ जैसे इसका हाल हुआ तो ये भी हो सकता है कि ट्रंप की ये स्कीम भी हॉल्ट पर आ जाए। लेकिन फिलहाल एक जैसी स्कीम अमेरिका के राष्ट्रपति लेकर आ रहे हैं, वो स्कीम ये है, पैसा दो, नागरिकता ले जाओ।